आयांश स्टडी सेंटर में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि हमने व्हाइट बोर्ड पर सवाल अंकित किया है कि निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम जानते हैं किसी यदि कोई मैट्रिक्स ए है, ए इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश के रूप में हम लिख सकते हैं, जहां पर ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह होता है जबकि ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह होता है। तो हम बच्चों मान लीजिए कि माना b इक्वल टू, इसको b माना b इक्वल टू 3, 5, 1 -1। तो नाउ वी टेक b डैश ले ले हम। तो b डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3। अब ये रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, 3, 5, 1 -1। तो नाउ वी टेक यानी b प्लस b डैश इनटू 1/2। नाउ p इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में b यानी b प्लस b डैश ब्रैकेट में b प्लस b डैश इक्वल टू हो जाएगा कि 1/2 पर b 3, 5, 1 -1 प्लस यह क्या हो जाएगा 3, 5, 1 -1। हम इसको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा इक्वल टू 1/2। अब 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, 5 प्लस 1 यह भी 6 हो जाएगा, 1 प्लस 5 6 और ये -2 हो जाएगा। अब इसको हम 2 से डिवाइड कर दें, इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3, 3, 3 -1। क्योंकि जब 2 से डिवाइड करेंगे ये 6 इंटू 1/2 3 हो जाएगा, यहाँ 6 इंटू 1/2 3 हो जाएगा, 6 इंटू 1/2 3 हो जाएगा और -2 इंटू 1/2 1। तो अब हम नाउ वी टेक, यह p की वैल्यू है। अब नाउ वी टेक p डैश। अब p यानी p इक्वल टू आया 3, 3, 3 -1। नाउ वी टेक p डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यही हो जाएगा कि 3 इसका रो कॉलम बन जाएगा 3, 3 और यह भी रो कॉलम बन जाएगा 3 -1 इक्वल टू p। तो p डैश इक्वल टू p, इसका मतलब p जो है यह हमारा सममित आव्यूह है, क्योंकि हमने p का परिवर्त आव्यूह निकाला तो उसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम इसको लिख लेते हैं कि हमारा जो वैल्यू p मिली है, p इक्वल टू हमारी क्या मिली है 3, 3, 3 और -1। अब हम q की वैल्यू निकालेंगे। q निकालेंगे कि नाउ वी टेक q इक्वल टू 1/2 b माइनस b डैश। q इक्वल टू हो जाएगा 1/2 b माइनस b डैश, यहाँ पर माइनस साइन हो जाएगा। अब हम यहाँ पर हटाएंगे, जब घटाएंगे तो संगत और संगत और घटा देंगे तो हो जाएगा हमारा कि 1/2 q इक्वल हो जाएगा 1/2। अब घटाएंगे जब तो 3 - 3 0 हो जाएगा, 5 - 1 4 हो जाएगा, 1 - 5 ये हो जाएगा -4, अब -1 अब -+1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। घटना आप जानते हैं बराबर 1/2 से जब हम मल्टीप्लाई हर एलिमेंट में करेंगे यह हो जाएगा 0, ये 2 -2 0। तो अब हम निकालेंगे q डैश इक्वल टू, q डैश इक्वल टू हमारा हो जाएगा बच्चों, हम इसको रो को कॉलम, कॉलम को रो चेंज करेंगे 0, 2 -2 0। अब इसमें माइनस काम लेंगे, -0 माइनस काम में लेने पर साइन चेंज हो जाएगा, जहां पर प्लस है वहां माइनस, जहां पर माइनस होता है वहां प्लस हो जाएगा। तो 0, 2 -2 0 इक्वल टू q आ गया, इक्वल टू ये देखिए इक्वल टू -q है। तो हियर q डैश इक्वल टू -q, अतः q डैश जो है q डैश एक विषम सममित आव्यूह, एक विषम सममित आव्यूह है। q एक विषम सममित आव्यूह है। अब हम p प्लस q की वैल्यू निकालेंगे। नाउ हियर वी फाइंड q इक्वल टू क्या मिला, q इक्वल टू मिल गया हमारा 0,
टू माइनस टू जीरो। तो अब हम निकालेंगे हियर कि बी इक्वल टू पी प्लस क्यू निकालेंगे। नाउ पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू इक्वल टू मतलब हो जाएगा थ्री, पहले पी की वैल्यू लिखेंगे थ्री 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 माइनस वन, अब प्लस क्यू की वैल्यू जीरो टू माइनस टू जीरो। अब हम ऐड करेंगे हर एलिमेंट को संगत अवयव को, तो थ्री थ्री टू फाइव हो जाएगा, थ्री और माइनस टू इक्वल वन हो जाएगा, और वन माइनस वन जीरो टू इक्वल माइनस, अर्थात इक्वल टू बी मिल गया। इस प्रकार से हमने देखा कि एक मैट्रिक्स बी को हमने दो मैट्रिक्स पी और क्यू में तोड़ा, जहां पी एक सममित आव्यूह है और क्यू एक विषम सममित है। इस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार P इक्वल टू, इस प्रकार P B इक्वल टू P प्लस क्यू, जहां जहां P सममित आव्यूह है तथा Q विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह है। तो आप समझ गए होंगे प्रिय छात्रों कि जब भी ऐसा कोई सवाल आ जाए, पहले उसको बी मान लीजिए मैट्रिक्स को, फिर पहले निकाले कि P इक्वल टू वन बाई टू ब्रैकेट बी प्लस बी डैश, या जो भी मानिए ए प्लस ए डैश कर सकते हैं, फिर क्यू निकाले वन बाई टू बी माइनस बी डैश। जो P और Q का योगफल देखेंगे वह ए के यानी बी के बराबर है, अर्थात जो यानी हमने B इक्वल टू P प्लस क्यू लिखा, जहां P जो है सममित आव्यूह है और Q विषम सममित, क्योंकि हमने P डैश निकाला है, P डैश इक्वल टू P आया है, इसलिए P सममित आव्यूह है, और Q डैश इक्वल टू माइनस Q आया है, इसलिए Q विषम सममित आव्यूह है। तो विषम सममित आव्यूह की एक और पहचान है, उसके मुख्य विकर्ण के समस्त अवयव जीरो होते हैं। यह ध्यान देना, अगर ऐसा नहीं है तो कहीं कहीं कुछ गलती है, इसको ध्यान देना। इस पर मैं इसका जो है क्वेश्चन नंबर 10वां का थर्ड पार्ट बताना चाह रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10वें का थर्ड पार्ट आप देखिए, और इसको जो बहुत बहुत ही ध्यान देखिए, यह थोड़ा सा बड़ा बन सकता है, लेकिन हम धैर्य पूर्वक लगाएंगे, एकदम बहुत आसान से लग जाएगा। इसका जो है थर्ड पार्ट है, इसको आप ध्यान, चिन्हों का बहुत संयोजन बहुत बढ़िया से करिएगा और बहुत ध्यान पूर्वक इसको लगाइएगा। जैसे मान लीजिए कि सपोज करें ए, मान लीजिए इसको हम ए इक्वल टू दिया है, इसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का, कि थ्री थ्री माइनस वन माइनस माइनस टू वन माइनस फोर माइनस फाइव टू, हमें इसे एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के रूप में हमें कन्वर्ट करना, बदलना है। यह हम देख रहे हैं, यह हमारा 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो सब 3x3 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स है? क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। तो नाउ वी टेक ए डैश, अर्थात वी टेक ट्रांसपोज ऑफ ए, तो ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए डैश, ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए डैश इक्वल टू क्या ए डैश करेंगे, यह रो कॉलम बन जाएगा, थ्री थ्री माइनस वन माइनस टू वन माइनस फोर माइनस फाइव और टू। अब हमने जो है ट्रांसपोज निकाल लिया, तो वही फिर कहेंगे कि नाउ P इक्वल टू वन बाई टू ए प्लस ए डैश निकालेंगे। नाउ अब P इक्वल टू जो है, P इक्वल टू वन बाई टू ए प्लस ए डैश इक्वल टू वन बाई टू, पहला ए की वैल्यू थ्री थ्री माइनस वन माइनस टू वन माइनस फोर माइनस फाइव टू, अब प्लस ए डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब हम जैसा कि हम ब्लैक बोर्ड निकाल चुके हैं, थ्री माइनस टू माइनस फोर
-2 ये 3 -2 -5 और -1 1 2। अब हमारा ये दोनों मैट्रिक्स उपयोग कर लेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा। देखिए 1/2 बाहर रहेगा, हम हर ऐड करेंगे 3 + 3 6 हो जाएगा। संगत एलिमेंट जोड़ेंगे 3 और -2 ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। -1 -4 ये इक्वल टू -5 हो जाएगा। हमने पहले रो को फिर से दोहरा ले 3 + 3 6 3 और -2 प्लस माइनस घट जाएगा 1 हो जाएगा। -1 -4 5 -2 + 3 -1 -2 ये -4 हो जाएगा और 1 और -5 ये भी हो जाएगा -4 हल होने पर। फिर -4 -1 ये -5 हो गया। -5 + 1 है घट जाएगा -4 हो जाएगा और 2 और +2 ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने जो है कि ए बटा दो ए + एटस निकाले। तो अब हम इसको निकालेंगे कि नाउ p = 1/2 हर तरफ भाग चली जाएगी तो हो जाएगा 3 1/2 -5/2 -1/2 -2 -2 इतनी तीसरा टर्म हो जाएगा। इस तीसरी रो -5/2 -2 और 2। अब हम निकालेंगे प्रिय छात्रों, नाउ पी की वैल्यू आ गई। अब हम पी डैश निकालेंगे तो नाउ पी डैश इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 1/2 -5/2। हमने इस रो को कॉलम बना दिया। फिर -1/2 -2 -1 और फिर -2 और फिर इसको इस ये तीसरा रो इसको तीसरा कॉलम बनाएंगे तो -5/2 -2 और 2। अर्थात हम देख रहे पी डैश की वैल्यू पी और समान था पी आ गई। हेंस अतः अतः पी सममित आव्यूह है। पी सममित आव्यूह है। पी की वैल्यू का 1/2 a + a डैश। अब हम इससे निकालेंगे ए पी सममित आव्यूह। अब निकालें नाउ q = 1/2 a - a डैश। नाउ q = तो हम इस p की वैल्यू यहां नोट कर लें। हियर हियर p = आ गया हमारा, यहां पर नोट कर रहे हैं 3 1/2 -5/2 -1/2 2 फिर -2 और -2 और -5/2 -2 और -2। अब हम निकालेंगे अब क्यू निकालेंगे। क्यू इक्वल हो जाएगा हियर क्यू इक्वल हो जाएगा 1/2 a - a डैश निकालेंगे। तो जब यहाँ पर माइनस चिन्ह हो जाएगा तो हम निकालेंगे 1/2। यहाँ पर हम क्यू वैल्यू निकाल रहे हैं क्या होगी मैं बता रहा हूं आपको। तो मैं क्यू की वैल्यू जब निकालेंगे तो हमारा हल होगा। देखिए 1/2 क्यू मान यानी कि ए माइनस 3 - 3 0 हो जाएगा। 3 और -2 ये माने घट जाए तो 3 + 2 5 हो जाएगा और -1 और +4 ये हो जाएगा -1 + 4 3 हो जाएगा। अब दूसरे संगत को हम घटाएंगे -2 - 3 -5 -2 यहाँ घटेगा -2 तो 0 हो जाएगा और 1 और ये माइनस +5 हो जाएगा। 1 + 5 6 हो जाएगा। 1 और +5 फिर -4 और +1 ये -3 हो जाएगा। -5 और -1 तो -6 हो जाएगा और इसके पश्चात और 2 - 2 0 हो जाएगा। तो अब हम ये हमारा क्यू की वैल्यू 1/2 से डिवाइड करें तो क्यू आ जाएगा। क्यू की वैल्यू हमारी हो जाएगी, हम देख रहे हैं कि 0 5/2 3/2 -5/2 0 3
और ये -3/2 -2 0। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं, तो अब इसको हम हल करेंगे। यहाँ पे ये सर यहाँ पर जो 2 से 3 -3 हो जाएगा, सॉरी भूल गए थे, ये -3 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग नाउ क्यू डैश इक्वल क्या हो जाएगा, अब रो को कॉलम, कॉलम रो चेंज कर देंगे, तो 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 और -3/2 -3 0। अब इसे माइनस जरा काम ले ले, तो जब माइनस जब ही काम ले साइन चेंज हो जाएगा, 0 5 3/0 5/2 0 5/2 3/2 0 सॉरी ये माइनस माइनस काम ले तो शून्य बदल जाएगा, जब -5/2 0 3 और क्या जब -3/2 -3 0। तो अब यह जो वैल्यू माइनस क्यू की वैल्यू है तो बराबर इक्वल टू माइनस क्यू हो गया। तो हमारा क्यू डैश जो है माइनस क्यू, हियर हियर क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू, हेंस अतः क्यू क्यू एक विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह है। तो हमने जो निकाला कि जो इसे 1/2 a प्लस ए डैश है वह सममित आव्यूह मिला, जबकि 1/2 a माइनस ए डैश विषम सममित आव्यूह मिला। अब हम लिखेंगे p प्लस q, p प्लस q दोनों जोड़िए, p की वैल्यू वहां लिखा, q की यहां लिखेंगे, तो p प्लस q इक्वल टू, तो p प्लस q इक्वल टू p की वैल्यू हम लिखेंगे, देखेंगे भाई हमारा क्या, p 3 1/2 और -5/2 -1/2 -2 -2 -5/2 ये कहीं पर p की वैल्यू जो हमारी है, यह कहीं पर कोई मिस्टेक पर p ये जो है ये 1/2 प्लस रहेगा, तो यह जो है तो यह -2 और -5/2 -2 और ये 2। तो इस तरह से हम इसको अब प्लस क्यू की वैल्यू हम जोड़ेंगे, तो 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 और -3/2 -3 0। अब इन दोनों जब ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू मिलेगी, देखिए ये 3 + 0 3 हो जाएगा, 3 और ये 1/2 और 5/2 1/2 + 5/2 लिखेंगे, 1 + 5 जुड़ जाएगा 6/2 3 हो जाएगा, और -5/2 3/2 घट जाएगा, तो -2/2 ये -1 आ जाएगा। अब हम दूसरी रोग संगतों को जोड़ेंगे, 1/2 -5/2 घट जाएगा, तो -4/2 ये -2 हो जाएगा, -2 0 ये भी हमारा -2 हो जाएगा, और -2 और +3 ये +1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर -5/2 -3/2, तो माइनस समान चिन्ह जुड़ जाएंगे, -8/2 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और -2 -3 ये -5 हो जाएगा, और 2 + 0 ये 2 हो जाएगा। देखिए यह हमारा जो p प्लस q बराबर ही आ गया, तो कह सकते हैं कि हियर हियर a इक्वल टू p प्लस q, जहां जहां p सममित आव्यूह तथा q विषम विषम सममित आव्यूह
तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि परीक्षा में यह 4 नंबर सवाल पूछा जाएगा कि किसी दिए हुए आव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के रूप में तोड़िए, उसको निकालिए। तो जब भी आप क्या करेंगे कि एक यानी सबसे पहले ए 1/2 ए प्लस सेट एस निकालेंगे, वो पी वो सममित आव्यूह होगा। और जब जब वो जो है कि और जब ए 1/2 ए माइनस सेट एस क्यू विषम सममित आव्यूह होगा। दोनों का योगफल एक के बराबर आ गया। इस प्रकार हमारा ये सवाल पहला पूर्ण होगा। ये इसके 2 पार्ट होने बताया, इसके आप अन्य पार्टों को हल कीजिएगा, सब सवाल इसी से लगेंगे। इस प्रकार से हम अब जो है आज हम समाप्त कर रहे हैं। अगले टर्न में आपको जो है आव्यूहों का प्रारंभिक संक्रिया द्वारा जो इनवर्स निकालना है उसके बारे में चर्चा करूंगा। धन्यवाद।